घुमारवीं में आज अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हर वर्ग को बजट में खास स्थान दिया है। घुमारवीं विधानसभा में बजट पर चर्चा कार्यशाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने शिरकत की। घुमारवीं स्थित एक निजी होटल कृष्णा में इस कार्यशाला का आयोजन हुआ। घुमारवीं विधानसभा से पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग, सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल, श्री नैना देवी, विधायक रणधीर शर्मा व सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर का घुमारवीं पहुंचने पर स्वागत किया। इस अवसर पर घुमारवीं भाजपा मंडल ने टोपी व शाल पहनाकर सम्मानित किया। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने दिल्ली विधानसभा में हुई जीत की अनुराग सिंह ठाकुर को बधाई दी। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बना है और आमजन की राय को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ये बजट जनता को समर्पित किया गया है। और अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा बजट को लेकर लोकसभा में चर्चा की और विपक्ष को करारा जवाब दिया है और बजट की महत्ता को आमजन के समक्ष रखा। अपने संबोधन में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हर वर्ग को बजट में खास स्थान दिया है। उसमें चाहे किसान वर्ग हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो या व्यवसायिक क्षेत्र हो, हर वर्ग का ध्यान रखा है। बजट में सड़क निर्माण के लिए बजट में प्रावधान, ग्रामीण सड़कों के लिए बजट, लघु उद्योगों के लिए छोटे समूहों में रोजगार का प्रावधान, आपदा के लिए बजट की व्यवस्था, राज्यों के लिए 15वें वित्त आयोग के लिए बजट की व्यवस्था। उसी के साथ जहां 2014 में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे जो आज बढ़कर 1,55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनकर तैयार है। उसी के साथ टैक्स में 12 लाख तक की छूट देकर सभी वर्गों को एक विशेष तोहफा दिया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार देश के लिए सोच रख कर कार्य कर रहे हैं, साथ ही विदेशों में भी देश की साख को बढ़ा रहे हैं। बजट में कृषि, बागवान, मछली पालन, डेयरी उद्योग के लिए भी विशेष बजट की व्यवस्था रखकर मध्यम वर्ग के लोगों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से भी बजट पर चर्चा की और उनके विचार भी लिए। इस अवसर पर वहां उपस्थित महिला मंडल सदस्यों व स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने भी सांसद अनुराग ठाकुर को सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल, मंडल अध्यक्ष भराड़ी जोरावर सिंह पटियाल, घुमारवीं मंडल अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, झंडूता मंडल अध्यक्ष रश्मि सिंह चंदेल, नवीन शर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष विमला, बीडीसी उपाध्यक्ष सतीश ठाकुर, विक्रम शर्मा, ब्रह्मदास गौतम, संजय, इंदु शर्मा, राजेश शर्मा, महेंद्र पाल, रितवान सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कहती है या कुछ लोग कहते हैं कि जो आम बजट में जो ये बजट नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? इतना कभी नहीं होता था जितना नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे सबके लिए, सब वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट पेश किया है। चलो इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे और भी जो महिला मंडल की गांव की जो महिलाएं बैठी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे, हाँ जी, कैसा लगा आपको जी? अच्छा लगा। क्या नाम है आपका जी? अनूप कुमारी। हाँ जी, अनूप कुमारी। कहाँ से? आपका कौन सा गांव है? बाड़ी मझेड़वा। बाड़ी मझेड़वा। कैसा लगा आपको यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री जी ने आपको अच्छा लगा जी, अच्छा लगा। जो 25-26 का बजट है वो आपको बताया? अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा जी। इनका भाषण सारी बातें इनकी सब बैठे महिलाओं के लिए। अच्छा, और भी हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। जी, आप बताएंगे हमारे को कैसा लगा आपको यहाँ पे जो अनुराग ठाकुर जी हैं, उन्होंने आपको बजट के बारे में बताया? अच्छा लगा। एक एक वीडियो बना के आपको भेज दूं। अगले 5-7 दिनों में आप थोड़ा थोड़ा करके सबको नीचे एक एक दो विषयों को करके डालते हो। एक साथ डालोगे तो जाएगा। रोज के एक दो विषयों को करके डालते जाओ ताकि लोगों तक हम जानकारी पहुंचा सकें। और शादी ब्याह हो, किसी की दुकान पे बैठे तो चर्चा जरूर करें कि इंदिरा गांधी ने तो 97% टैक्स लगाया था। 97% टैक्स और कमाई जो हमारी मेहनत की थी उसको चुराने पे हमें मजबूर किया था, काला धन कमाने पे मजबूर किया था। आज ईमानदारी से सिर ऊंचा करके बगैर टैक्स दिए देश को आगे बढ़ाने का काम ये मोदी सरकार ने हमें अवसर दिया है। इसके लिए मोदी जी का शानदार बजट के लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सब जुड़े सुबह के लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मंच
और सभा में उपस्थित अपने सभी नेताओं को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। टेलीफोन नंबर लिखा था, इसका टेलीफोन नंबर नहीं लिखा देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी को टेलीफोन नंबर लिख दो, देख सकते हैं यहाँ पे फोन नंबर लिख दो। जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर खुलने शुरू हो जाएंगे। जो हमारे रेडी फड़ी वाले हैं, पटरी पे काम करने वाले हैं, उनको स्वनिधि योजना के माध्यम से अब गांव में भी पैसे मिलेंगे और 10,000 से लेके 20,000 तक मिलता था, अब उनको 30,000 रुपये तक का ऋण, ये भी बगैर किसी गारंटी के मोदी सरकार से मिलेगा। साथियों, अंत में कि हमारे पानी की जो योजना जिसको कहते हैं जल जीवन मिशन, उस मिशन को कामयाब करने के लिए आजादी से लेकर 2014 तक केवल 3 करोड़ घरों को नल से जल मिलता था। मोदी जी ने पिछले 5 सालों में 17 करोड़ घरों को नल से जल दे दिया है। 80% को मिल गया था, जो 20% रह गए अब अगले 5 सालों में इसको एक्सटेंड कर दिया है। अब अगले 5 सालों में बाकियों को भी पानी की सुविधा मिल जाएगी। साथियों, यही नहीं, उड़ान योजना को भी, हेलीपोर्ट बनाने को भी, FDI को भी, इन सब को हमने बहुत बड़ी राहत दी है। कुल मिलाकर कहना हो तो जहां एक और एक नहीं अनेक अवसर हमने दिए, मैं तो यही कहूंगा, ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट बढ़ाएगा, मध्यम वर्ग को मजबूत करेगा, निवेश बढ़ाएगा, खपत बढ़ाएगा और विकास की रफ्तार को भी और बढ़ाएगा। और कुल मिलाकर हम सब मिलकर अपने भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करके दिखाएंगे। संकल्प से सिद्धि की यात्रा साथियों हम सब इकट्ठे मिलकर आगे लेकर जाएंगे। मेरा निवेदन आप सबसे रहेगा कि अपने अपने सोशल मीडिया की टीम के माध्यम से हर मंडल के अध्यक्ष, मोर्चों प्रकोष्ठों के हमारे प्रभारी और उनके प्रकोष्ठों के संयोजक, आप सब लोग अपने अपने का काम किया। और जो छोटे मोटे उद्योग चलाते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उनको भी अब 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक उनको पैसा देने का प्रावधान कर दिया है। एक्सपोर्ट जहां एक और चमड़े के प्रोडक्ट्स का करने का रखा, वहीं पे खिलौनों को देश में बनाकर, भारत में आज तक खिलौने इंपोर्ट ही होते थे, पिछले 2 सालों में हम एक्सपोर्ट करने लगे। ये सोच बदलो, देश बदलेगा। मैं बहुत बार कहता था, ये मोदी जी ने करके दिखाया है। चाहे खिलौनों की बात हो, फोन की बात हो, अन्य क्षेत्रों की बात हो, भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। और जो छोटी कंपनियां, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, उसमें निवेश की जो 2.5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है उसको। और जो टर्नओवर को दुगना कर दोगे तब भी आप MSME गिने जाओगे, बड़ा लाभ मिलेगा। आपके बच्चों के लिए हमने अटल टिंकरिंग लैब, ताकि उनको साइंस की जानकारी मिले, तो अटल टिंकरिंग लैब और इंक्यूबेटर्स हमने स्कूलों में 10,000 स्कूलों में अब तक खोले थे। अब इसको बढ़ाकर 50,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब हम खोलने जा रहे हैं। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के खोलने जा रहे हैं। ऐसे कुछ और बड़े योजनाएं जो हमने, कुलदीप जी को भी लगता है, सबको लगता है। साथियों, ये तब हुआ जब एक आदमी ने अनथक मेहनत और प्रयासरत रहे, 24 घंटे देश के लिए। और वो सब तब संभव हुआ जब आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने और भारत की जनता ने तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की एनडीए सरकार बनाई है। और मोदी जी ने 2047 तक का क्या संकल्प रखा है भारत के सामने? विकसित भारत। और विकसित भारत बनाने के लिए हमने कहा है 2047 से पहले हम गरीबी की रेखा, यानी कि गरीबी शून्य कर देंगे। और हमने पिछले 10 सालों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया है।
100% गुणवत्ता हम शिक्षा में देंगे और किसानों को जहां एक और उनकी आमदन दुगनी करेंगे, वहीं पे भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के खाद्य पदार्थ बनाने की एक ऐसी मार्केट बनाएंगे और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की 70% भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ये भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। कुशल श्रम के लिए कौशल विकास होना जरूरी है, उसके लिए भी हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान इसलिए इस साल किया गया और 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 बड़ी कंपनियों के साथ इंटर्नशिप करने का अवसर भी पहली बार भारत में मोदी जी ने दिया और हर युवा को साल का 60,000 रुपया, 5,000 रुपया महीना एक मिलेगा और 6,000 रुपया एक मुश्त मिलेगा, तो 66,000 रुपया वो मिलेगा और साथ में खर्चा पूरे का पूरा कंपनी उठाएगी और उसको जानकारी भी मिलेगी। भारत में मध्य वर्ग का खर्चा कम हो, उसको टैक्स कम देना पड़े, उसकी बचत ज्यादा हो, उसके लिए हमने टैक्स भी कम किया, वो मैंने आपको अभी बताया। साथियों, जैसे बिहार में मखाना बोर्ड बनाया तो वही किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी का इस्तेमाल करता है कोई? किसान क्रेडिट कार्ड पहले कितनी लिमिट थी? 3 लाख और अब कितनी हो गई? इंटरेस्ट सबवेंशन कितनी मिलती है अगर समय में पैसा दे दो? 4% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती तो कितना ब्याज देना पड़ता है? मात्र 3%। यानी कि अब अपना पैसा जमा कराओ तो आपको ब्याज ज्यादा मिलता है। कर्जा लेके समय में पैसा